हाथ और पैर को पकड़कर अच्छे से बैठ जाइए, क्योंकि अब आप देखने वाले हैं कि कैसे इंसान का सरेआम बेइज्जती किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि यह बेइज्जती ऐसे ही हो रहा था, लंबी कहानी है इस बेइज्जती के पीछे। पर शॉर्ट में समझाए तो हरा कुर्ता डिबेट में आकर आचार्य जी को और उसकी पार्टी का मजाक बना रहा था दांत निकाल कर। तो इसी बात पर आचार्य जी ने जब इसका धोती खोलना शुरू किया, मतलब धुलाई करना शुरू किया, तो यह भौंकने लगा। तो आचार्य जी भी आज मूड में थे, उन्होंने भी इसे अच्छे से रगड़ दिया है। तो भाई क्या हुआ आप खुद से ही देखिए। इंडिया गठबंधन में मजबूत नेता हैं, आवाज है उनकी। इनके यहाँ मजबूर नेता हैं, एक नेता बाद बाकी सब मजबूर। जी सर, अरे इनकी पार्टी चालू है। मैं कहता हूँ मजबूर, इनके यहाँ मजबूर, बीजेपी में मजबूर नेता है, एक नेता की आवाज है। हमारे यहाँ नेताओं में आवाज है, आंतरिक लोकतंत्र है। आप किसी के बारे में बोल सकते हो, आप किसी से आर्गू कर सकते हो, यही लोकतंत्र है। साइकिल पंचर क्यों हो जाती है, यही लोकतंत्र है। और आप लोकतंत्र को नहीं मानते। उसी आग में साइकिल का टायर जल जाता है। आचार्य जी का मौका है, मेरा निवेदन है। शायद तो हमें तो समाजवादी पार्टी वाले भी गाली दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी गाली दे रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी, हम इनके साथ हैं। अब हम जाएं कहाँ? आम आदमी पार्टी की बात। बीजेपी वाले भी हमें कोसते रहते हैं और ये भी कोसते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि ये देश सही दिशा में जाना चाहिए। कि जाएं तो जाएं कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की ज़बान, जाएं तो जाएं कहाँ। बड़ा भारी दर्द हमारा। और गौरव जी ने, क्यों है ये? अब दर्द को कुरे दो मत, नहीं और बढ़ जाएगा। ठीक है, हाँ, जख्म तो दे दो, बच्चों लगा दे, बहुत जले हुए हैं अंदर से, जख्म को मत समाजवादी पार्टी की आग से। ये विपक्ष को बताते हैं लंका, इनका बजरा डंका, लेकिन देश भटक जाएगा, मेरी है ये आशंका। और इनको क्या बोलेंगे? मैंने कह दिया हमारी मजबूरी है। कमाल की बात, इनकी पार्टी चालू है। नहीं, मैं कह रहा हूँ सब हिंदुस्तानी इनकी पार्टी चालू है कि हमारे नहीं है? मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। आपकी पार्टी चालू है? मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। हमारी किसी से बात हो सकती है, दो टूक बात हो सकती है, लेकिन इससे मतलब है कि हमारे मनभेद हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जवाब, आपकी पार्टी चालू है। देखिए, जब समाजवादी पार्टी को या रीजनल पार्टीज को कांग्रेस की जरूरत पड़ी है, कांग्रेस ने उनका समर्थन किया है। लेकिन अफसोस की बात यह है, जब विपक्ष रीजनल पार्टियां पावर में आती हैं तो वो अपना निशाना जो है बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस पे साधती हैं। इसका मलाल है। जब अखिलेश जी ने ये कहा कि कांग्रेस चालू पार्टी है, अखिलेश जी ने कहा कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है, और अखिलेश जी ने यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस और भाजपा मिले हुए हैं, तो पीड़ा तो होनी स्वाभाविक है। देखिए, हम तो मध्य प्रदेश में गए थे भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। हमने कहा कांग्रेस से आओ, मिलके दोनों मिलके हराते हैं। बट कमलनाथ जी को उनको लग रहा था कि हम अकेले भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे, हमारा साथ ही नहीं लिया। तो हमें यही लगा ना कि आप मेरे साथ मिलकर नहीं लड़ना चाहते, इसके मतलब आपके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है। क्योंकि हमें साथ लेते तो एक के कोई 11 होते, तो बीजेपी को आसानी से हरा सकते थे। तो हमें तो शंका होगी, जब शंका होगी तो बात होगी। देखिए, हमारे जो भदौरिया जी हैं बहुत ही विद्वान प्रवक्ता हैं, इन्होंने ठीक कहा कि ये मध्य प्रदेश में गए थे बीजेपी को हराना है, हरा दी कांग्रेस। और अगर सब साथ आएंगे तो क्या मोदी हार जाएंगे? देखिए, 40 दगे कारतूस इकट्ठे हो जाएं और जब जंग होगी और चलाओगे तो आवाज आएगी फुस, वही ये 40 कारतूस है। पर आप तो पंजाब में दगा कारतूस का सुनिए, मैं बात टीएमसी पूरी हो जाए। बंगाल में दगा कारतूस का नहीं रहा। एक सेकंड जो परिवार अपने परिवार के बाहर का अध्यक्ष न दे पाए, वो बड़ा दिल दिखा के तो हमारे युवा बताइए आप। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस ने दिया। जवाब दे दूं। नहीं, कांग्रेस 30 साल तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी रहे अंतरिम अध्यक्ष। 30 आप साल फंस जाएंगे इस चर्चा में। आपके यहाँ नहीं आया बाहर से अभी तक अध्यक्ष, आप फंस जाएंगे इस चर्चा में अध्यक्ष। नहीं, अरे आपको समाजवादी कहीं फंसते हैं क्या? समाजवादी तो इनकी बात करेंगे महंगाई बेरोजगारी की, जिसपे बोली नहीं रहे। चर्चा का विषय नहीं। सत्ता बनाई, जनता को क्या दिया? सत्ता तो आपने बनाई, पर जनता इन्हीं को सत्ता दे रही है। वापस कब दोगे? महंगाई कब कम करोगे? अनुराग भाई समस्या का समाधान कब? आपका सत्ता बनाई। भैया जनरेटर बंद कर दो भैया, बहुत प्रदूषण हो गया है, जनरेटर बंद कर। मैं देखिए बड़ी सीरियस सवाल इस बात का है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को गाली देगी, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को गाली देगी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी को गाली देगी, तो फिर जनता में इसका मैसेज ठीक नहीं जाएगा। मैं बहुत गंभीरता से बात कर रहा हूं। जिस तरह से सत्ता पक्ष मनमानी कर रहा है, जिससे सत्ता पक्ष उसके पास लगाम छूट गई है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा है। कभी भी जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं कर रहा है। नहीं, वो उसके लिए निरंकुश हो चुका है। कैसे? अरे भाई, वो बात ही नहीं करता जनता के मुद्दों पे, वो बात करता सत्ता के मुद्दों पे। जनता जिता रही है। वो जीतना हारना अलग चीज होती है। अरे लोकतंत्र में क्या है? एक सेकंड, जीतना हारना लोकतंत्र में आपका अधिकार वोट ही होता है।
लोकतंत्र में अधिकार तो होता है, बात भी रखो ये भी रखो, लेकिन आपके नेता जो है ऐसा ऐसा बोलते तो बात रखने का मत नहीं करता। हाँ, हम जवाब देते तो अपने वोट के मतों से देते हैं। जी जी, ये पब्लिक बोल रही है। और कोई कुछ कहना चाहता है? मैं पीछे आता हूं। इन्होंने बोला कि लोकतंत्र के अंदर, अनुराग भदौरिया ने बोला कि लोकतंत्र में कैसे अपनी बात रखी जाएगी, लोकतंत्र में वोट से अपनी बात रखी जाती है। सर, लोकतंत्र में वोट से अपनी बात रखी जाती है, लेकिन भारत माता को गलत कहने का, अनाप शनाप कहने का अधिकार किसी को भी नहीं। ये है देश का युवा। अब आप बताइए। मैं आपको बता दूं, जम्मू में आईटी आ गया, एम्स बिलासपुर में आ गया। 2014 से पहले एम्स का उदाहरण दे रहा हूं, समय कम है। एक शान ये गलत ये क्या था, ये तरीका आजम खान की भैंसिया। अरे आयम बताओ ना, आयम बताइए अभी देखिए झूठ। हाँ बोलिए, आगे 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 बताइए। हरा कुर्ता ज्ञानी बनने के चक्कर में हर जगह कूटा जाता है, उसके बाद भी यह अपना ज्ञान देना कम नहीं करता। इसे लगता है कि चिल्लाना ही डिबेट करना होता है, इसलिए तो जब इसके पास कोई जवाब नहीं होता तो यह जवाब देने के बजाय चिल्लाने लगता है और हर बार सामने वाले से अपनी धुलाई करवाता है। उसके बाद भी पता नहीं इसके नेता क्या सोचकर इसे डिबेट में भेज देते हैं। शायद इसके नेता को भी अब मजा आता है इसका बेइज्जती होता देखकर। लेकिन भले ही अनुराग भदौरिया जवाब ना दे पाए, पर डिबेट में आकर सभी का मनोरंजन अच्छा करते हैं अपने बंदर जैसे एक्टिविटीज से। ऐसे ही करते रहे सबका मनोरंजन होता रहेगा। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।